बॉर्डर पर देश के गृह मंत्री चौकस हैं सीमा के प्रहरी। वक्त काफी बदल चुका है। सुरक्षा को लेकर भारतवर्ष की प्राथमिकता पहले के दौर से बिल्कुल अलग और ऊपर है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। दुश्मन हमारी तरफ आंख दिखाने की हिमाकत नहीं करता। हमारी सीमाएं पहले से बहुत ज्यादा महफूज हैं। जवानों के हौसले पहले से बहुत ज्यादा बुलंद हैं। जब पहली बार दिल्ली से बाहर बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह मनाने का फैसला होता है तो इसमें सरकार की एक नई और सुरक्षा को लेकर मजबूत रणनीति दिखाई देती है। एक स्ट्रैटेजी नजर आती है। जब हम सरहद पर बीएसएफ स्थापना दिवस मनाते हैं तो इससे सुरक्षा को लेकर हमारा भरोसा और भी ज्यादा पक्का होता है। सरहद पर खड़े होकर जब देश के गृह मंत्री पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम को याद करते हैं तो इससे दुश्मन को एक बड़ा संदेश जाता है और यही मैसेज दिया भी गया है। जवानों के बीच पहुंचकर गृह मंत्री जब उनकी बेहतरी का भरोसा देते हैं तो सुरक्षा जवानों के लिए पूरे देश का सम्मान झलकता है। इस पहल से देश उनका दिल जीतता है। गृह मंत्री जब कहते हैं कि आपकी वजह से करोड़ों देशवासी चैन की नींद सो रहे हैं तो इससे जवानों के जहन में अपनी ड्यूटी और देश सेवा पर फक्र का भाव और मजबूत होता है और यही करने की कोशिश है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह की और राइजिंग डे परेड शुरू होने वाली है जैसलमेर में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थापना दिवस समारोह शुरू हो चुका है और इस वक्त राइजिंग डे परेड से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह सलामी लेते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बेहद अहम दौरा देश के गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर का बॉर्डर इलाकों का न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया बल्कि इस दौरे के दौरान हर तरह से बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई वो करते नजर आए। कल ही गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे और रात बिताई बीएसएफ के जवानों के साथ, उनके साथ डिनर किया, देशभक्ति के गाने सुने, उनकी परेशानियां सुनी और उनको जल्द से जल्द हल करने का भरोसा भी दिलाया। तमाम तरह की घोषणाएं गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरे के दौरान की हैं और उसमें सबसे प्रमुख ये कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमारे वो जांबाज, हमारे वो रणबांकुरे जो हमारी सरहदों की हिफाजत में दिन रात जुटे रहते हैं उनके लिए व्यवस्था ऐसी की जाए कि 100 दिन साल में वो अपने परिवार वालों के साथ बिता पाए। ये बहुत बड़ा ऐलान है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जैसलमेर आपको लिए चलते हैं जहां से वो मौजूद हैं। सुमित, तस्वीरें हमारे सामने हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सलामी लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है? राइजिंग डे परेड का जैसलमेर में होना, स्थापना दिवस समारोह का बॉर्डर के इलाके में मनाया जाना, यह संदेश क्या है? निरीक्षण के पश्चात देखिए, संदेश बहुत क्लियर है समीर, क्योंकि जिस दिन ये हो रहा है आज दो महत्वपूर्ण दिन है। ना सिर्फ आपको याद होगा कि 1971 में जिस तरीके से जंग का आगाज हुआ था, 50 साल उस विजय पर्व हम बना रहे हैं इस साल, और उसके अलावा जो रेजिंग डे है बीएसएफ का करीबन 57वां रेजिंग डे वो भी बन रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि अभी सलामी लेके यानी परेड की सलामी लेने के बाद गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं दोबारा से और अब यहाँ पर परेड की शुरुआत होगी जिसमें ना सिर्फ जो उनकी महिला ब्रिगेड है वो यहाँ पर दिखेंगे आपको कर्तव्य करती हुई, इसके अलावा जो कैमल कंटीजेंट है वो भी नजर आएगा। और खास बात यह कि जैसलमेर में पहली बार दिल्ली से बाहर इस परेड को या राइजिंग डे को करने का मकसद था कि ना सिर्फ पूरे देश भर में बीएसएफ के जो लोग हैं उसकी जो शक्ति है, क्षमताएं हैं उसको पहुंचाया जाए, बल्कि ये भी दिखाया जाए कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस मॉडर्नाइज हो रही हैं, किस तरीके से हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट जो है और ज़्यादा मजबूत किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खास तौर पर आज जैसलमेर के लोग यहाँ पर देखेंगे। और जब शहीद पूनम सिंह स्टेडियम की हम बात करते हैं तो ये आप देखिए कि चारों तरफ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। यहाँ पर हजारों की संख्या में ना सिर्फ जो लोग हैं बल्कि जो बीएसएफ के अपने परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सर्विलेंस की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है इसका नमूना भी यहाँ दिखाया जाएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 1971 के 50 साल ये देश मना रहा है। पर्दा खास तौर पर अभी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से परेड की शुरुआत जहाँ पर हो रही है,
समीर। बिल्कुल बिल्कुल, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त जैसलमेर से हमारे साथ मौजूद हैं। परेड की शुरुआत हो चुकी है, राइजिंग डे परेड की शुरुआत हो चुकी है और ये मौका अपने आप में बहुत खास, क्योंकि पहली बार दिल्ली से बाहर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है और बीएसएफ अपना स्थापना दिवस का समारोह बॉर्डर के इलाके में मना रहा है, जैसलमेर में मना रहा है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बेहद खास और मौका ऐतिहासिक। नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ के साय में एक साथ आगे बढ़ते बल के प्रीमियम पश्चिमी कमान सभी फ्रंटियर से विजयी दूसरा संकल्प छवि रोमांचित करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों तो ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जैसलमेर से। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ स्थापना दिवस परेड समारोह की शुरुआत हो चुकी है। परेड की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी तो जैसलमेर से हैं ही और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले सूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर में पहुंचना और बीएसएफ की राइजिंग डे परेड का आयोजन जैसलमेर में होना, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इलाके में होना, ये कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है इस बार, क्योंकि ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक है। पहली बार दिल्ली से बाहर इस समारोह का आयोजन किया गया है। जी, ये पहली बार दिल्ली से बाहर इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि सीमावर्ती इलाकों में भी बीएसएफ के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो और बीएसएफ क्या करती है, बीएसएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के बारे में क्या क्या काम किए हैं, इसकी एक झलकी प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। पिछले वर्ष भी ये अमृतसर में होने वाली थी, परंतु वहां पर कुछ वजह से पिछले वर्ष नहीं हो सकी, तो इस दफा यहाँ सीमा पर हुई है, सीमा पर हो रही है परेड, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह धीरे धीरे मुझे लगता है कि पश्चिमवर्ती इलाकों में और पूर्व इलाकों में भी सीमा के साथ साथ इस परेड के करे जाने से बीएसएफ के बारे में आम जनता को बहुत पता लगेगा। और जैसा आप सबों को पता है कि आज से 1 दिसंबर से 56 साल पहले सीमा सुरक्षा बल की रेजिंग की गई थी और उसका कारण ये था कि जो सीमा पर उस समय आर्म्ड पुलिस फोर्सेस स्टेट की लगी हुई थी, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई थी, जबकि 1965 के अप्रैल मई माह में कच्छ पर हमला हुआ था। तो उसके पश्चात सीमा सुरक्षा बल को, सेंट्रली कंट्रोल्ड बल को एक रेज करने की आवश्यकता महसूस हुई और उसको रेज किया गया और आज ये हमारा 57वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसके लिए मैं सीमा सुरक्षा बल के सभी कर्मियों को और आप सबों को और हम सबों को बधाई देना चाहता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।